हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष काक, कंसल्टेंट गैस्ट्रेंटरोलॉजिस्ट, लिवर स्पेशलिस्ट, काक लिवर एंड गट सेंटर, नेहरू नगर, गाज़ियाबाद से और मणिपाल हॉस्पिटल, गाज़ियाबाद। ये ग्लोबल फैटी लिवर डे है, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट दिवस है हम सब के लिए। क्यों? क्योंकि ये लिवर से संबंधित है और लिवर हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। समझ लिए एक इंजन है, हमारी शरीर का इंजन है। जब तक ये इंजन ठीक नहीं रहेगा तब तक प्रॉब्लम बनी रहेगी। अब ये फैटी लिवर क्या है? हमारी बॉडी में फैट है, पूरी बॉडी में फैट है, लिवर में भी फैट है। जब ये 8 से 10% से ज़्यादा क्रॉस करेगा, फैट, अमाउंट ऑफ फैट इन लिवर, इसको फैटी लिवर बोलते हैं। फैटी लिवर कई प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल फैटी लिवर, जैसे आपने कभी अल्ट्रासाउंड किया हो, एक फैटी लिवर का रिपोर्ट आता है जिसमें ग्रेड 1 ग्रेड 2 करके कुछ वो देता है। लेकिन यही फैटी लिवर सबका शांत नहीं रहता। अपना ही लिवर का फैट कभी कभी अपने लिवर को डैमेज करके लिवर फाइब्रोसिस में बदलता है। फाइब्रोसिस मतलब लिवर अब फैटी नहीं रहा, डैमेज की तरफ गया, मतलब ये थोड़ा स्टिफ हो गया और इसकी फंक्शनिंग थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। अगर इस फाइब्रोसिस स्टेज पर भी हमने काम नहीं किया तो फाइनल एंड प्रोडक्ट होता है जिसको लिवर सिरोसिस बोलते हैं, जिसमें लिवर श्रिंक होता है, काला पड़ता है, उसमें गांठें आती हैं और उसका काम, उसका फंक्शनिंग बहुत ही ख़राब हो जाता है। ये लिवर सिरोसिस होने पे पेट में पानी भरता है, आँखों में पीलिया आता है, खून की उल्टी आ सकती है, लिवर का कोमा हो सकता है, बेहोश हो सकता है आदमी। और कई बार हमारे पास मरीज़ इसी सिचुएशन में आता है क्योंकि ये साइलेंट बीमारी है। फैटी लिवर, फाइब्रोसिस ऑफ लिवर और इनिशियल जो सिरोसिस ऑफ लिवर है, वो साइलेंट बीमारी है। व्यक्ति को पता नहीं रहता कि लिवर पीछे से कितना डैमेज होता है। ये इसी तरह जैसे कोई अल्कोहल पीता है 5 साल, 10 साल, 15 साल, उसको घर वाले भी बोलते हैं, फ्रेंड्स भी बोलते हैं यार नहीं पियो, वो फिर भी पीते क्योंकि वो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन लिवर बैकग्राउंड में डैमेज हो रहा होता है। यही फैटी लिवर से भी होता है। और अगर आप इस देश में 100 लोगों को लेते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है, 30 से 40 लोगों को फैटी लिवर का दिक्कत है और उस 30 से 40 में से 25 से 30% लोग ऐसे हैं जिनका लिवर आगे डैमेज होगा, फाइब्रोसिस में जाएगा, सिरोसिस में जाएगा और लास्ट में लिवर का कैंसर भी हो सकता है। इसलिए फैटी लिवर की बीमारी को नज़रअंदाज हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसमें एंड प्रोडक्ट जो है वो बहुत खतरनाक है। अगर लिवर में कैंसर हो गया या सिरोसिस हो गया तो वापस ठीक नहीं होता। लिवर ट्रांसप्लांट करना, बदलना, बार बार हॉस्पिटलाइज होना, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा सर, इसमें लक्षण और बचाव और उपाय क्या-क्या हैं? देखिए, लक्षण मैंने कहा शुरुआती कुछ भी नहीं है, बस वही थोड़ा कमज़ोरी, थोड़ा भूख कम, कभी आपको लगेगा धूप में ज़्यादा चल गए तो थक गए, जनरल सिम्पटम बोलते हैं इसको, यही जनरल सिम्पटम आता है। कभी लगेगा भूख ठीक नहीं लग रही, कोई बात नहीं, थकावट से हो गया होगा। तो इनिशियल सिम्पटम्स आर जनरल, जिसको आप पकड़ नहीं सकते। लेकिन जब जॉन्डिस आया, पेट में पानी भरा या खून की उल्टी हो गई, वो फिर स्पेसिफिक सिम्पटम है, लेकिन वो एडवांस चीज़ है। हम नहीं चाहते कि मरीज़ वहाँ तक पहुँचे। तो इसलिए ये प्रोग्राम, ये जो फैटी लिवर डे है या ग्लोबल लिवर डे है या ये वीडियो आपके ज़रिए बना रहे हैं, इसलिए ताकि वहाँ तक आदमी ना पहुँचे। अवेयरनेस के लिए है, जागरूकता के लिए है कि आदमी जागरूक रहे। अगर फैटी लिवर आता है तो किसी से दिखाइए। एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है जिसको फाइब्रोस्कैन बोलते हैं। वो अल्ट्रासाउंड की तरह होता है, बहुत महंगा भी नहीं है और 5 मिनट में हो जाता है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका लिवर कहाँ पर है, केवल फैटी लिवर है या कोई फाइब्रोसिस या सिरोसिस का प्रॉब्लम आ रहा है। बचाव तो है, तला, ऑयली, फ्राइड, मक्खन, जंक फूड, एडिटेड फूड्स, कार्बोनेटेड फूड्स, ये सब चीज़ें, मिठाइयाँ, ये सब हानिकारक है। इसको आपको नहीं लेना है, अच्छा इसको सर, अपने आपको नहीं देश के खाना है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इससे फैटी लिवर से बच पाएँ? हेल्दी खाना पीना, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, सुबह उठ के घूमिए, टहलिए। मोबाइल जो हमारे पास, जो जो हमारा जो एक प्रोग्रेस हुआ, डेवलपमेंट हुआ, जिसमें आपको खड़ा होकर टीवी भी नहीं चलाना, खड़ा उठ के आपको फ़ोन नहीं उठाना, आपको घर के नीचे ओला, उबेर, गाड़ी, बाइक सब कुछ अवेलेबल है। तो जितनी भी ये कंफर्ट वाली चीज़ें आई हैं, कंफर्ट तो मिल गया, लेकिन हेल्थ हमारा ख़राब हो गया। इस कंफर्ट ज़ोन से निकलिए, थोड़ा टहलिए, चलिए। अगर लिफ्ट है आपके, आप 10वें फ्लैट पे रहते हैं माले में, तो 8 पे लिफ्ट छोड़ दीजिए, 2 चढ़ जाइए, 10 नहीं चढ़ सकते। 9 पे छोड़ दीजिए, 1 चढ़ जाइए। ओला को थोड़ा 1 मिनट पहले, किलोमीटर पहले छोड़ दीजिए। अगर आपके पास कुछ भी करने का टाइम नहीं है तो इतना तो कर ही सकते हैं। बाकी सुबह उठ के घूमिए फिरिए, अल्कोहल का सेवन नहीं कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, जंक फूड, ऑयली, फ्राइड, मीठा, ये सब हानिकारक है।
प्रोसेस्ड फूड, इससे आपको बंद करना है। अच्छा सर, बच्चों में और युवाओं में ज़्यादातर ये बीमारी देखी जाए? बच्चों में देखिए, बच्चे अक्सर आप देखेंगे किसी भी घर में मोबाइल के साथ बैठे हैं, वो जी खाना नहीं खाएंगे, पेरेंट्स भी परेशान होते हैं जी मोबाइल नहीं मिलेगा तो रोएगा, चिल्लाएगा, फिर उसको मोबाइल दो तो वो खाना खाएगा। अब जब उसके हाथ में मोबाइल आया, सारा एंटरटेनमेंट आ गया, अब वो बाहर स्पोर्ट्स नहीं करता, फुटबॉल नहीं खेलता, हॉकी नहीं खेलता, क्रिकेट नहीं खेलता, तो बच्चों में भी 40% फैटी लिवर आ गया। और अगर किसी बच्चे को आज फैटी लिवर है, 5 साल का, 6 साल का, जब वो 20-25 साल का होगा तो उसको लिवर सिरोसिस हो जाएगा, 30 साल में लिवर सिरोसिस हो जाएगा, दिक्कत और ख़राब हो जाएगी। इसी तरह किसी को डायबिटीज़ है, उसको फैटी लिवर होने का चांस ज़्यादा है। किसी का बॉडी वेट है, ओबेसिटी है, फैटी लिवर से ज़्यादा है। ये सब चीज़ों को ख्याल रखना है। अच्छा सर, आपने कितने लोगों को जीवन दिया है इस कार्यक्रम में? जीवन तो देखो हम प्रभु देता है सबसे पहले, हम तो नहीं देते। कोशिश ज़रूर करते हैं कि आदमी जब जिस लेवल पे हमारे पास आता है उससे आगे हम उसको बचा सकें खराब होने से। तो कई सारे मरीज़ हैं, गिनती के बाहर हैं, जिनको कोई सिम्पटम, कोई लक्षण नहीं था, हमारे पास किसी और चीज़ के लिए आए, तब हमने उनका फाइब्रोस्कैन टेस्ट किया। तो मैं ये बताऊंगा, कम से कम कुछ नहीं तो कुछ नहीं, ऐसे 2-3 हज़ार मरीज़ होंगे जिनको सिम्पटम नहीं था, हमने टाइमली फैटी लिवर फाइब्रोसिस पकड़ लिया, दवाई दी, उनको समझाया, तो वो अब ठीक है और लोगों को बेच रहे हैं। और ये गिनती तो मतलब अनलिमिटेड है, 2-3 हज़ार नहीं, कई हज़ार लोग हैं जो इस चीज़ से इनको फ़ायदा हुआ है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपना ख्याल रखिए, खाने पीने का, एक्सरसाइज का, और फैटी लिवर को नज़रअंदाज नहीं कीजिए। नमस्कार, प्रणाम। मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज़ चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।